Hello student, how are you? Fine? Okay. Today we are discuss to the next topic, modern classification of the accounting. That means the American approach of the accountancy. Modern approach of the accountancy is basically under the five head with the classification. That's are assets account, that's are assets account, liabilities account, capital account, revenue account and the expenditure accounts. तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग टू हम सारे अकाउंटिंग हेड्स को जो है तीन की जगह पांच हेड्स के अंदर जो है डिवाइड करते हैं, एसेट्स अकाउंट्स के थ्रू, लायबिलिटीज अकाउंट के थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू, रेवेन्यू अकाउंट के थ्रू एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट के थ्रू इसको हम लोग डिवाइडेशंस करते हैं. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द rule of debit and credit of the both systems are following, just like when we consider rules of according to the English system and according to the American system. The first, on the basis of the transactions classified in the English system, you know that we classified the transactions in English system in real account, personal account and nominal account. So the rule is debit the receiver for personal account, debit the receiver to credit the giver, debit the receiver, credit the giver. It is the rule of real account, sorry, personal account, because a person is the receiver and the person is a giver, so it is maintained on the personal account. The next rule is for the real account. Debit what's come in, debit what's come in and credit what's goes out. Debit what's come in and credit what's goes out. It is related to come in the assets and come in the goods, and goes out the assets and goes out the goods. So nominal accounts, debit all the expense and losses. हर expense and loss को debit करना है और credit किसको करना है, all the income and gains are credited. It is the rule of English system, that means the traditional approach of the accountancy. On the basis of the modern approach of the accountancy, we considered about the rule of assets and of the accountancy. First is under the consider to the assets. A debit if assets is increase, अगर assets बढ़ता हो तो हम इसको डेबिट करते हैं, और एसेट्स घटता हो तो हम इसको क्रेडिट करते हैं. क्रेडिट इफ द एसेट इज डिक्रीज. द अंडर हेड द लायबिलिटीज, डेबिट इफ लायबिलिटीज इज डिक्रीजेज. अगर लायबिलिटीज डिक्रीज करता हो तो आप इसको डेबिट करिए. जैसे क्रेडिटर्स कम हो रहे हो तो इसको आप क्या करना है, डेबिट करना हो. और इसके साथ साथ अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हो तो आपको क्या करना है, इसको डेबिट क्रेडिट करना है. रूल ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट इफ कैपिटल डिक्रीजेज. अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको डेबिट करिए, और कैपिटल जो है अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप इसको क्या कर लीजिए, क्रेडिट कर लीजिए. एक्सपेंसेस के लिए इफ डेबिट इफ द एक्सपेंसेस इंक्रीज, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो तो आप इसको डेबिट करिए, और अगर यह घट रहा हो, डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको क्रेडिट कर लीजिए. इसके बाद है रूल ऑफ रेवेन्यूज. व्हेन वी कंसिडर अबाउट द रूल ऑफ revenues, what is the debit if the revenue decrease. अगर रेवेन्यू घट रही हो तो आप इसको डेबिट कर लीजिए, और अगर रेवेन्यू बढ़ रही हो तो आप इसको क्या कर लीजिए, क्रेडिट कर लीजिए. सो बोथ आर द रूल्स टू द डेबिट एंड क्रेडिट इन इंग्लिश सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम. So through this rule we are accounting record the entries, या कह सकते हैं कि जर्नलाइजिंग द एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट. सो जर्नलाइजिंग, व्हाट इज द जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस तो रेफरिंग टू द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल. वो एक ऐसी मेथड से, एक ऐसा होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के बुक्स में जो है हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं. वे ऑफ रिकॉर्डिंग, कैसे हम एंट्री करते हैं, थ्रू द जर्नल पे. जर्नल में हम एंट्री कर लेते हैं थ्रू द सब्सिडी बुक्स. अकाउंट्स के लिए तो हम जर्नल बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हम सब्सिडी बुक्स भी मेंटेन करते हैं, जिसमें हम इन दोनों अप्रोच के थ्रू जो है डेबिट और क्रेडिट करते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को.